डरो मत, बोलो मेरे पीछे घर में कौन आता है? अब बोलो। साहब वो गोरा चिट्टा आदमी था, आपके गांव भोर का था, राजू नाम बताया था उसे। बोलता था अपर्णा मैडम का भाई है, पर साहब भाई वाले रंग ढंग बिल्कुल नहीं लगते थे उसके। श्वेता, श्वेता आप क्यों रो रही? नहीं, डरो मत। नहीं, देख तेरी वजह से मेरे बेटे का क्या हालत हो गया है। जल्दी तेरे यार को ना तेरे सामने खड़ा कर दूंगा और हर चीज का हिसाब लूंगा। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी आप मत रो। हीन भावना ये एक ऐसी मनोदशा है जो हमें दूसरों के मुकाबले कम आंकती है, हमारे आत्मविश्वास को नष्ट करती है और कई बार घृणा और बदले की भावना को बढ़ावा देती है। ऐसे में नैतिक अनैतिक सही गलत की समझ धुंधली पड़ने लगती है और इंसान कई बार जुर्म के और करीब जाने लगता है। आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का यह एपिसोड ऐसी ही हीन भावना की कहानी है जिसकी वजह से एक परिवार तबाह हो गया। सर पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है, बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। कल से उसे ढूंढने चले गए हैं, कल रात से घर पर नहीं आए। मैं फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहे। मैं हाथ जोड़ती तुमसे समर, उन्हें ढूंढ दीजिए, उन्हें ढूंढ दीजिए। उनका मोबाइल नंबर बताइए। हेलो हेलो, मल्हार शिर्के, मैं मीरा रोड पुलिस स्टेशन पुलिस सब इंस्पेक्टर सतीश पाटिल बोलते हैं। कहाँ पर है आप? आपकी बीवी परेशान होकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आपकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई है। उसको बोलिए परेशान होने का नाटक बंद करे, अब मैं पूरा काम करके ही लौटूंगा। हेलो, क्या हुआ? बिना ये बताया कि वो कहाँ पर है उन्होंने फोन कट कर दिया है। देखिए वो मिसिंग तो नहीं है, इसलिए हम उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं ले सकते। हाँ, अगर वो बेवजह आप पर शक कर रहे हैं, आपको शारीरिक या मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं। नहीं, मैं कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाना चाहती। वो बस मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैं परेशान हो गई थी। धन्यवाद। तो क्यों इतनी गोरी पैदा हुई? थोड़ी काली पैदा हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? कम से कम तेरे बाप का दिमाग तो ठिकाने रहता। मम्मी ये राजू कौन है और पापा क्यों उनकी वजह से आपसे झगड़ते हैं? क्योंकि तेरे बाप का दिमाग खराब हो गया है। मैं देखती हूँ कौन आया है। तू बाल पोंछ ले और पढ़ाई करने बैठ। अरे मल्हार, तू गांव गया है ना, तो सोचा तेरे घर पे चेक कर लेता हूँ, कहीं तेरी गैर हाजिरी में तेरी बीवी उसका फायदा तो नहीं उठा रही है ना। अच्छा है, पूरा घर चेक करना। अगर वो कमीना वहां मिला ना तो उसके हाथ पैर तोड़ के ना बांध के रखना। सही सलामत जाना नहीं चाहिए वो। तू जिस काम के लिए गया है ना वो अच्छे से कर, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, ठीक है? मल्हार नहीं है घर पर, आप वो आएंगे तब आना। मैं जानता हूँ मल्हार नहीं है घर पर, लेकिन मैं मल्हार के लिए नहीं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे दुख दूर करने आया हूँ। मैं समझ सकता हूँ मल्हार जैसे काले भद्दे आदमी के साथ रहकर परेशान हो गई होगी ना तुम। अरे तुम क्या, तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो वो भी परेशान हो जाती। आखिर तुम्हारा भी तो हक बनता है ना, कोई खूबसूरत आदमी तुम्हें छुए, तुम्हें प्यार करे। मल्हार तुम्हें नहीं समझता तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें समझता हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? ये जो बॉडी है ना, मैंने तुम जैसी दुखी औरतों को सुख देने के लिए ही बनाई।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, तेरी औरत किसी और के साथ भाग गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी औरतें उसी की जैसी हैं। वैसे भी तेरे जैसे नीच आदमी के साथ रहेगा भी कौन? चल निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देख क्या रहे हो? निकलो मेरे घर से, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला दूंगी। फिर तेरी ये शक्ल, सूरत और ये जिम में बनाई हुई बॉडी है ना, सब तुड़वा के रख दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। अपने गांव में राजू कौन है? हाँ राजू साहब, वो रोहन ही तो है राजू। रोहन के घर का नाम राजू है। अच्छा, ये रोहन उर्फ राजू आजकल है कहाँ? मुंबई में है साहब, मीरा रोड में कहीं रहता है। देखता हूँ कब तक नहीं आता, साले को मिलके ही जाऊंगा। एक चाय देना। सर चाय। रोहन को ढूंढ रहा था ना तू? चल मिलवाते हैं। सर भोर गांव में रोहन के भाई ने उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं, उसकी वजह तो हमें पता है, लेकिन तू क्यों ढूंढ रहा था? बोल। सर मैं ढूंढ नहीं रहा था, मैं उसे मिलने गया था। मेरे ही गांव का है, इसलिए हाल हवाल पूछने गया था। मुझे पता नहीं कि वो गायब है। मैं सच बोल रहा हूँ। कुलकर्णी सर, इसका एड्रेस और नंबर नोट करो। जब तक रोहन मिल नहीं जाता, मुंबई से बाहर जाने की सोचना भी मत। हो सकता है हम तुझे पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएं। इतना गुस्सा, इतना शक करके क्या मिलता है आपको? हाथ जोड़ते तुमच्या समोर। जो भी करना है ना, वो मेरे सामने करो, श्वेता के सामने नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में उसके दिमाग पर क्या असर होता होगा? रो रो के आंखें सूज गई है उसकी। मेरे वजह से नहीं, तेरे और तेरे आशिक राजू की वजह से हो रही है। मैं उसे सबक सिखाने गया था, पर वो पहले से ही गायब था और पुलिस ने उसके शक में मेरी हालत कर दी। तूने ही भगाया होगा उसको। क्या बोलता है तुम्हें? आपके दिमाग में ना गंद भर गई, गंद। मैं किसी राजू वाजू को नहीं जानती, समझ गए आप? वो वॉचमैन आपको कुछ भी बता देता है और विश्वास कर लेते हैं। अपनी बीवी पे विश्वास नहीं है, उस वॉचमैन पे है। झूठ बोल रहा है वो, और उससे भी कमी ना है वो आपका दोस्त संग्राम। आपके जाने के बाद घर पे आया था वो। आपके मन में शक पैदा करके वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। पहले तो सिर्फ घुरता रहता था, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत हुई उसकी। जबरदस्ती करना चाहता था वो मेरे साथ। श्वेता ने भी सब देख लिया, सामने ही खड़ी थी वो। पता है कितनी डर गई थी वो सामने थी इसलिए, वरना तो काट डालती मैं उसको आज। उसे क्या लगता है उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई तो इस दुनिया की सारी औरतें बच्चे लगे? समझता क्या है वो अपने आप को? संग्राम, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या ऐसे क्यों देख रहा है? तू मेरे पीछे मेरे बीवी पे ट्राई मारने गया था ना? क्या बोल रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? तूने उसको छुआ ना,
उसके साथ जबरदस्ती की ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे वो झूठ बोल रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ तेरी बीवी एक नंबर की चालू है। यही जानना चाहता हूं मैं, वो कितनी सती सावित्री है। ये चाबी ले ले, मुझे भी देखना है वो कितना गिर सकती है। तो तुम अंदर कैसे आए? देखिए भाभी चिल्लाना मत, और प्लीज पुलिस को भी मत बुलाना। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे भेजा गया है। मल्हार ने भेजा है मुझे। वो देखना चाहता है कि तुम उससे कितनी वफादार हो, और मैं चाहता हूं कि तुम वफादारी छोड़ दो। आखिर कब तक उस कल्लू के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी तुम? हाँ, घिन नहीं आती तुम्हें? बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो। तुम्हें पता था ना कि वो आज घर पर नहीं है, इसलिए जानबूझ के मेरा फायदा उठाने के लिए यहाँ आए हो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी मल्हार को फोन करती हूँ और सब सच सच बताऊंगी, वही तुम्हें ठीक करेंगे। अभी बुलाती हूँ उन्हें। मैं तुम्हें अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें कि वो जानबूझ के बाहर चला गया है और उसी ने ही मुझे भेजा है, और आज रात को वो वापस भी नहीं आने वाला। मैं और तू। नहीं, 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 मुझे हाथ मत लगाना। देखो मैं पहले कहती हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पास बता रहा। ये क्या कर रही है भाभी आप? नहीं नहीं भाभी, ये मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा भाभी। मैं तो फंस गया हूं आप दोनों के बीच में। मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं भाभी, लेकिन वो मल्हार को कौन समझाएगा? उसके दिमाग में ना शक घर कर गया। उस दिन भी भाभी उसी ने मुझे भेजा था, और आज भी अगर मैं उसी के कहने पे नहीं आता तो पता नहीं वो शायद तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता। हाँ भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये घर की चाबी भी उसी ने मुझे दी है भाभी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाभी, आई शपथ। अरे क्या कर रहे हो आप? दामाद पे कोई हाथ उठाता है क्या? अरे इसने हरकत ऐसे की है? हरकत तो आपने की है, अपने घर की कालिक मेरे मुंह पे मन ली। आज मुझे यकीन हो गया कि तू सिर्फ सूरत से नहीं, दिल से भी काला है, काला। अरे 10 साल हो गए शादी को, सब कुछ ठीक चल रहा था, और आज अपने लफंगे दोस्त की बातों में आकर तू इतना गिर गया कि पछताएगा, एक दिन बहुत पछताएगा तू। पछताता तो माला साला है। 10 साल पहले मैंने सोचा क्यों नहीं कि मेरे जैसे बदसूरत आदमी से आप अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए इतने उतावले क्यों थे? और तू तो अपर्णा के लायक ही नहीं है। देखो मल्हार बेटा, लड़ाई झगड़े हर किसी के घर में होते रहते हैं, लेकिन इस तरह से कोई करता है क्या? मल्हार 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 बेटा। हाय बस, अब और नहीं, मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ। देख बेटा, घर बसाने में जिंदगी निकल जाती है, लेकिन उजाड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। अपनी गृहस्थी के बारे में सोच और मल्हार को भी समझा। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे बैग पैक करने जाना है।
श्वेता, क्या देख रही है? मम्मी मेरा हाथ, मेरा फेस, उंगलियां पापा से मैच करता है क्या? ऐसा क्यों पूछ रही है? कल रात को पापा मैच करके देख रहे थे। होती है क्या मैच? यार श्वेता मेरी बेटी है, मैं उस पर कैसे शक करूं? कैसे पता तेरी ही है? अगर तेरी नहीं निकली तो आई मीन सी, डाउट तो क्लियर होना चाहिए ना। अगर वो तेरी बेटी नहीं निकली तो समझ जा, अपर्णा तुझे आज से ही नहीं 10 साल पहले से धोखा दे रही है। और सिर्फ रोहन राणे ही नहीं, उसकी लिस्ट में बहुत लोग हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं यार, माझ्या मनाला पटत नहीं है। अरे तू घाबरू नको, मैंने डीएनए लेबोरेटरी से बात कर ली है। जब रिपोर्ट्स आ जाएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तू उसके बाल लाया है? पापा रूप रंग, काला गोरा, खूबसूरत बदसूरत, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ और हीन भावना का मुद्दा है। और यही बुनियाद थी अपर्णा और मल्हार की जिंदगी में उथल पुथल की। इसी हीन भावना की वजह से मल्हार के मन में शक का बीज आसानी से जम गया था। और ये बीज मल्हार के दिमाग में संग्राम ने बोया था। और आज ये शादी लगभग टूटने की कगार पर थी। क्या वाकई में बात सिर्फ इतनी सी थी कि संग्राम के उकसाने पर मल्हार रिएक्ट कर रहा था और संग्राम ने मल्हार की शक्ल सूरत की हीन भावना को बढ़ाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी? या फिर शक की बुनियाद का सच कुछ और भी था? और क्या ये शक किसी हादसे, अनहोनी या जुर्म में बदल सकता था? सर मेरी बच्ची को ढूंढ लो सर, मेरी बेटी श्वेता कहीं मिल नहीं रही है। वो पता नहीं कहाँ चली गई सर। आप शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए। कब गायब हुई आपकी बच्ची और कहाँ से? वो आज स्कूल से वापस आई और खेलने के लिए सोसाइटी में चली गई और फिर उसका पीसीओ से फोन आया था सर। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी मुझे बचा लो। श्वेता, क्या क्या हुआ बेटा? कहाँ से बात कर रही हो? फोन कहाँ से किया है तुमने? वो बहुत घबराई हुई थी सर, फोन अचानक कट हो गया। फिर मैंने उस नंबर पे वापस फोन भी किया था। हेलो हेलो, अभी किसी लड़की ने इस नंबर से फोन किया था। वो लड़की कहाँ है? हाँ किया था, पर अभी तो वो चली गई यहाँ से। चली गई? ये कहाँ का नंबर है? ये पीसीओ का नंबर है मैडम, विजय पार्क मीना रोड का। फोन रखने के बाद मैं नीचे सोसाइटी में उसे ढूंढने चली गई। श्वेता, श्वेता को देखा कहीं? वो तुम्हारे साथ खेल रही थी ना? कहीं बाहर गई है क्या? किसके साथ गई? नहीं देखा, हम सब तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, वो पता नहीं कहाँ चली गई। इसीलिए मैंने अपने पति को फोन लगाया, पर मल्हार ने भी फोन नहीं उठाया। मुझे लगता है कि ये सब मल्हार ने किया है, उसी ने मेरे बच्चे को गायब किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पति अपनी ही बच्ची को गायब करवाएंगे? क्योंकि वो मुझ पर शक करते हैं सर, और इसीलिए अपने बच्ची पर भी शक करते हैं। ये शक करने का सिलसिला कब से शुरू है? पता नहीं, यही कुछ दिनों से वो अचानक मुझ पर शक करने लगे। मैं जानती हूँ ये शक का बीज उनके दिमाग में किसने बोया है। किसने? उनका कलीग संग्राम। 10 साल हो गए सर हमारे शादी को, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उनके रंग रूप को लेकर मुझे कभी कोई शिकायत नहीं थी। पता नहीं उन्होंने ये बात अचानक कहाँ से उठाई और मुझ पर शक करने लग गए। इस बारे में उन्होंने हमारे वॉचमैन से भी पूछताछ की। वॉचमैन ने कहा कि कोई राजू नाम का आदमी मुझसे मिलने आता है। मैं किसी राजू को नहीं जानती सर, वो उसी राजू को ढूंढने के लिए गाँव चले गए थे, तभी मैं उनकी पूछताछ करने यहाँ आई थी। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है सर। मल्हार इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने मुझे संग्राम के साथ घर में अकेला छोड़ा था ताकि वो मेरे साथ जो चाहे कर सके।
ये रहा उनका मैसेज। फिर आपने तभी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं कंप्लेंट करना चाहती थी सर, लेकिन मेरे आई बाबा ने मना किया। सर, बाहर मल्हार शेर क्या आया है अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। मल्हार, कुठे श्वेता? बता कहाँ है वो? क्या किया तूने उसके साथ? क्या बकवास कर रही हो तू? मैं खुद उसे ढूंढ रहा था, पता नहीं वो। आप भी उसे ढूंढ रहे हैं? बहुत अच्छी बात। वैसे आज दोपहर से आप थे कहाँ? सर, दोपहर से मैं मेरे दोस्त संग्राम के साथ था। 4 बजे के आसपास उसके घर से निकला और उसके कुछ देर बाद श्वेता का कॉल आया। हेलो पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे मारना चाहता है। पापा, अब प्लीज जल्दी से आओ, मुझे बचा लो पापा। हेलो बेटा, फोन कट गया। मैंने वापस फोन किया, पीसीओ का एड्रेस लिया और वहां चला गया। ये बच्चे को देखा आपने? हाँ। कहाँ गई? पीसीओ वाले से श्वेता के बारे में कुछ पता नहीं चला, फिर मैं वहीं से उसे ढूंढने चला गया। फिर जब वो नहीं मिली तो मैं सीधा यहाँ आया। काफी जिम्मेदार पिता हैं आप, लेकिन उतने जिम्मेदार पति नहीं हैं। आपको पता है अपनी बीवी को जबरदस्ती किसी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के जुर्म में आपको अंदर डाला जा सकता है। मतलब? जरा वो मैसेज दिखाइए। ये मैसेज मैंने नहीं किया था, बल्कि इसने मैंने फोन पे से अपने नंबर पर भेजा। नहीं, मैं ये अगर मैंने किया होता तो इसने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? अपने बच्चे के लिए। अगर मेरी बदनामी होती तो लोग उस पर भी उंगलियां उठाते। राजू से बच्चे की जिंदगी खतरे में है और ये सब इनकी वजह से हुआ है, सिर्फ इनकी वजह से। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे लगता है ये और राजू ने श्वेता को गायब किया है। पहले राजू गायब था, फिर श्वेता गायब हो गई। भाईंदर पुलिस राजू, मेरा मतलब है रोहन को ढूंढ रही है, पर किसी को पता नहीं वो कहाँ है। उसके बारे में आप मत सोचिए, हम पता लगा लेंगे कौन कहाँ है और किसने किसको गायब। पाटिल, श्वेता की मिसिंग कंप्लेंट ले लो और पीसीओ वाले को पुलिस स्टेशन बुलाओ। साहब, इस बच्ची ने मेरे ही पीछे से 2 फोन किए थे, पैसे दिए और चली गई। डरी सहमी लग रही थी। कोई था इसके साथ? पता नहीं साहब, इतना ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा काम में बिजी था। पर इसके जाने के बाद पहले तो उसके माँ का फोन आया था और बाद में उसके बाप ने भी फोन किया था। बाप तो दुकान पे भी पूछने आया था। ठीक है, जा सर। ठीक है सर। सर, टेम्पल रोड के पीछे जो जंगल है वहाँ एक बच्ची की लाश मिली है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था साहब। सर, बॉडी पूरी जली हुई है और इस चप्पल को और बॉडी को देखकर लग रहा है कि किसी 8-10 साल की बच्ची की लाश है। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर, कुछ भी नहीं मिला। पाटिल, बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजो और अपहरण और मल्हार शिर्के को इसकी शिनाख्त के लिए भेजो। देखिए, बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। बॉडी के पास हमें जली हुई चप्पल और ये जला हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला है। श्वेता, मेरी बच्ची श्वेता। सर, अपर्णा और मल्हार, इन दोनों के मोबाइल के लोकेशन के डिटेल आ गए हैं। जिस दिन श्वेता गायब हुई थी उस दिन अपर्णा का मोबाइल का लोकेशन उसके घर का ही था और उसके बाद पुलिस स्टेशन। लेकिन मल्हार के मोबाइल का लोकेशन उसी एरिया का था जहां पर हमें श्वेता की जली हुई लाश मिली। कोई ऐसा तो नहीं कि ये प्लानिंग मल्हार की थी जिसे उसने एग्जीक्यूट भी किया और श्वेता को ढूंढने का नाटक हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए? शक का कीड़ा तो उसके दिमाग में था ही, और शक एक ऐसी दीमक है जो आदमी की सही गलत की समझ खत्म कर देती। अपर्णा के मुताबिक मल्हार के दिमाग में शक का कीड़ा संग्राम ने ही डाला था। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इस क्राइम में भी मल्हार का साथ संग्राम नहीं दिया, और खुद मल्हार के मुताबिक वो अपने बीवी बच्चों से ज्यादा संग्राम के साथ रहता था। क्वाइट पॉसिबल पाटिल, संग्राम की डिटेल्स निकालो। ओके सर। कुलकर्णी, बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजो।
तो पता चलेगा कि बॉडी कितनी पुरानी है। उस पीरियड के दौरान मिसिंग हुए लोगों की लिस्ट से और उनके परिवार वालों से इस लॉकेट और घड़ी की पहचान करवाओ, तो ही बॉडी की शिनाख्त हो पाएगी। यस सर। साहब वो राजू नाम का एक आदमी अपर्णा मैडम से मिलने आता था, कहता था उनका दूर का भाई है। एक बात बताओ, बच्ची कितने बजे निकली थी बिल्डिंग से और उसके साथ कोई था भी या वो अकेले ही? साहब वो तो हमने नहीं देखा, शायद उस वक्त मैं बाथरूम गया था। मल्हार अंकल श्वेता को बहुत प्यार करते थे। वो उसे रोज स्कूल भी छोड़ने जाते थे और लेके भी आते थे। उसके लिए गिफ्ट और नए नए ड्रेसेस भी लाते थे और श्वेता को वो कभी नहीं डांटते थे, उसके साथ हमें खेलने भी देते थे। अपर्णा मैडम पर नजर रखते हो ना तुम? तो ये बताओ, जब बच्ची गायब हुई थी अपर्णा मैडम कहाँ थी? उन्हें कोई मिलने के लिए आया था? और ये मल्हार साहब वो कहाँ थे? साहब मैडम तो उस दिन पूरा दिन घर पर ही थी और कोई उनसे उस दिन मिलने भी नहीं आया था। हाँ, मल्हार साहब 1-2 बजे के आसपास निकल गए। तेरी बीवी ने तुझे क्या छोड़ दिया? तुझे लगता है कि सारी औरतें वैसी होती हैं और यही ज्ञान तू सारी दुनिया में बांटता फिर रहा है? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है सर। तेरे पड़ोसियों की और तेरे कलीग्स की तेरे बारे में राय कुछ अच्छी नहीं है। तू डायरेक्टली इनडायरेक्टली और औरतों के बारे में हमेशा कमेंट्स करते रहता है ना। जिस तरह से तूने मल्हार के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा किया, ठीक उसी तरह से और लोगों के दिमाग में भी जहर फैलाता है ना। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ सर। इनफैक्ट मैंने तो मल्हार को समझाया था कि अपर्णा भाभी पे शक ना करे। अपर्णा भाभी एकदम पाक और साफ दिल की औरत है। मैं तो उनका घर बचाना चाहता था और इसीलिए मल्हार के कहने पर मैं उसके घर गया भी था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। आप चाहे तो अपर्णा भाभी से पूछ सकते हैं। मैंने उनको वही बताया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और सर, श्वेता की शक्ल और हाव भाव मल्हार से नहीं मिलते हैं, इस बात को लेकर मल्हार को डीएनए टेस्ट कराना है, चेक करने के लिए कि श्वेता उसकी बेटी है या नहीं। दूसरों के घरों में झांकने की बजाय अगर अपने घर पे ध्यान देता ना तो अपना घर टूटने से शायद बचा लेता। चल अभी जा और शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत। जी सर, थैंक यू सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच में श्वेता मल्हार की बेटी ना हो? डीएनए टेस्ट वाली बात अपर्णा को पता चल गई थी। डीएनए टेस्ट ना हो पाए इसलिए खुद अपर्णा ने रोहन के साथ मिलकर श्वेता को गायब कर दिया हो। पाटिल, श्वेता 9 साल की थी और ये रोहन पिक्चर में अब आया है। और अगर वाकई श्वेता मल्हार की बेटी नहीं थी तो इसका मतलब है कि 10 साल पहले अपर्णा का किसी के साथ रिलेशनशिप था और वो उसकी बेटी थी। हो सकता है कि ये 10 साल पुराना बॉयफ्रेंड रोहन ही हो। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अपर्णा ने शादी मल्हार से क्यों की? मैंने भी उसकी सूरत नहीं देखी थी, उसके गुण देखे थे। वो हमारे गांव का ऐसा पहला लड़का था जो पढ़ लिख कर मर्चेंट नेवी में गया था। मैं बैंक में काम करता था तो देखता था कि हर महीने लाखों रुपए उसके अकाउंट में जमा होते हैं। एक बाप अपनी बेटी के भविष्य के लिए और क्या चाहेगा? मैंने भी मल्हार में वही देखा था। मेरी बेटी ने भी आज तक कभी उसके रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही अपने सुंदर होने का घमंड किया। लेकिन देखो इस शक्ल के काले दिल के काले आदमी ने क्या किया। आप किसी रोहन उर्फ राजू को जानते हैं? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि वो हमारे गांव का है। मैंने मल्हार को समझाने की बहुत कोशिश की कि अपर्णा किसी राजू को नहीं जानती है, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी पे गलत इल्जाम लगाकर उसे दुखी करता रहा। तेरे तो खून में ही नाटक है। तू की माँ होने का नाटक कर रही है। मुझे तो पूरा यकीन है तू और तेरे बाप ने मिलकर श्वेता का खून किया है, या फिर तू और तेरे आशिक ने। गप्पा बसा, बहुत हो गया आपका। अब एक शब्द और नहीं, समझे आप? हमारी बच्ची आपके शक का शिकार हुई है और आप है कि मुझ पर और मेरे पापा पर शक कर रहे हैं। दरअसल गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है जो मैं आपके जैसे हत्यारे के साथ रह रही हूँ। सर, जिस बच्ची की जली हुई लाश हमें मिली है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्ची पर पेट्रोल डालकर उसे जलाया गया है। पाटिल, हालांकि मल्हार और अपर्णा ने बॉडी की पहचान की है, फिर उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजो, क्योंकि तभी कंफर्म होगा कि जो बॉडी हमें मिली है वो श्वेता की है या किसी और की है।
सर, भाईंदर पुलिस ने रोहन का मिसिंग केस सॉल्व किया है। उन्होंने रोहन उर्फ राजू, उसका एक दोस्त है जमील शेख, उसको रोहन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है। सर, ये जमील शेख जो है रोहन के गांव भोर का ही रहने वाला है। ठीक है, जाओ। ओके सर। पाटिल, श्वेता का एब्डक्शन और मर्डर का केस, 4 मेन सस्पेक्ट, अपर्णा, मल्हार, रोहन और राजाराम। रोहन का कत्ल हो चुका है, लेकिन उसके अतीत के तार श्वेता के केस से जुड़े हो सकते हैं। जरा भाईंदर पुलिस से कांटेक्ट करो, रोहन राणे की केस फाइल और जमील की कस्टडी लो। देखते हैं इस जमील ने और क्या क्या जौहर दिखाए हैं। ओके सर। भाभी, 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 एक मिनट, भाभी प्लीज, एक मिनट, भाभी। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी गलती सिर्फ इतनी ही है कि मल्हार जो कहता गया मैं वो करता गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी सजा उस छोटी बच्ची को अपनी जान देकर देनी पड़ी। शादी के 10 साल में अगर आप उस आदमी को नहीं पहचान पाई तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा। लेकिन अब समझ में आ गया कि वो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी घटिया है। अपना शक साबित ना कर सका, इसलिए उसके सर पर खून सवार। भाभी, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है भाभी। हाँ, देखिए भाभी, आप जहां पे भी जाना चाहती है मैं आपको छोड़ दूंगा। हाँ भाभी प्लीज, भाभी देखिए मेरा भी थोड़ा गिल्ट कम हो जाएगा प्लीज। मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, आपको जहां पे भी जाना है भाभी, प्लीज आइए ना भाभी, प्लीज भाभी। सर, रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहन की मौत 15 दिन पहले ही हुई है। डेड बॉडी की शिनाख्त उसके भाई ने सर, जबकि श्वेता उसके काफी टाइम बाद गायब हुई है। और एक बात सर, इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि जमील और रोहन दोस्त थे, पिछले 8 साल से मीरा रोड में रहते थे। रोहन की जहां पर मौत हुई और उसकी बॉडी को जहां पर जलाने की कोशिश की, उसी स्पॉट पर जमील का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ है और उसी बिना पर भाईंदर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। सर, जमील तो यह भी मान रहा है कि रोहन का कत्ल उसी ने किया है। साहब, मैं बता तो रहा हूँ साहब कि रोहन को मैंने मारा साहब। फिर क्यों मार रहे हो? क्योंकि तूने ये तो आसानी से बताया कि तूने रोहन को मारा, लेकिन ये नहीं बताया कि रोहन को क्यों मारा। अब जितनी मार खाई है सच बताने के लिए काफी है या और खाएगा? साहब, सुपारी मिली थी इसलिए मारकर जला दिया था साहब। किसने दी थी सुपारी? साहब, राजाराम ने। राजाराम ने? क्यों? साहब, क्योंकि उसकी बेटी को ये रोहन बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। 10 साल पहले भी गांव में मुझसे उसको पिटवाया था साहब, यही कारण था। ये बहुत लुक्खा लड़का है साहब, और राजाराम नहीं चाहता था कि उसके गली में ये आए जाए, उसकी बेटी को परेशान करे, इसलिए मुझसे पिटवाया था। फिर उसके बाद वो मीरा रोड आ गया था साहब, मैं भी मुंबई आ गया था। बहुत बार आमना सामना हुआ। ये रोहन ने पहल की तो फिर साहब दुश्मनी भुलाकर हम लोग दोस्त बन गए थे साहब। तो मतलब 10 साल पहले भी तूने अपने दोस्त को पीटा था और अब की बार तो जान से ही मार दिया? साहब, पैसे देकर लालच आ गया था। 5 लाख रुपए दिए थे उसने मारने के लिए। साहब, रोहन की भी तो गलती थी ना साहब। अपर्णा के अपार्टमेंट में क्यों जाता था, क्यों परेशान करता था उसे? तो रोहन को रोकने का ठेका तूने ले लिया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। अब ये बता, अपर्णा भी रोहन को पसंद करती थी? साहब, ऐसे लुखे लड़के को कौन पसंद करेगा? यही जबरदस्ती उसको परेशान करता था साहब। पाटिल, राजाराम को उठाओ। ओके सर। साहब, जमील झूठ बोल रहा है, मैंने उसे कोई सुपारी नहीं दी थी। हाँ साहब, मैंने एक बार उसे पैसे देकर रोहन को पिटवाया था। पुलिस के पास भी तो मदद मांग सकते हैं, और जब तुम उसे पिटवा सकते हो तो मरवा भी तो सकते हो। और जमील को क्या जरूरत पड़ गई झूठ बोलने की? साहब, ये तो उसका धंधा है साहब। वो लोगों को झूठे केस में फंसाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ऐंठता है। चाहे तो आप गांव में किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है, जाओ। पटेल, इस जमील का बैकग्राउंड जरा बारीकी से चेक करो। ओके सर। संग्राम, मेरी बात सुनो। बड़ी सती सावित्री बनती है ना तू? दीदी, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। संग्राम, देखो मैं क्या कर लेगी तू?
इस पे अपर्णा को बंधक बनाने का, उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने का और उस पे बलात्कार का प्रयास करने की चार्जशीट लगाओ। ओके सर। सर, जमील के कॉल रिकॉर्ड जब हमने दोबारा चेक किए तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर रोहन के गायब होने के बाद और श्वेता के गायब होने तक जमील की कई बार बात हुई है। सर, ताज्जुब की बात तो यह है कि ये नंबर भी जमील के नाम पर रजिस्टर्ड है। जाहिर सी बात है कि जमील अपने आप को तो फोन कर नहीं रहा होगा। नंबर की लोकेशन क्या है? सर, नायगांव की है। हमने नंबर ट्रैकिंग पर डाल दिया है। चलो। अरे साहब, श्वेता, तब शुरुआत तुम करोगे या हम करें? साहब, मैंने जमील को श्वेता को गायब करने के लिए बोला था। ये 3 लाख रुपए है, कुछ दिन के लिए श्वेता को गायब करो। ये सब मैंने अपर्णा को बदनामी से बचाने के लिए किया था। 10 साल पहले मैंने एक गलती की थी। जब मुझे रोहन और अपर्णा के अफेयर का पता चला तो मैंने जमील के जरिए रोहन को अपर्णा की जिंदगी से दूर किया था। पर उस वक्त अपर्णा रोहन से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन अभी कुछ महीने पहले मैंने अपर्णा के साथ श्वेता को देखा। वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। उसके नैन नक्श, उसका रूप रंग सब कुछ मेरे जैसा है साहब। वो मेरी बेटी है और सिर्फ अपनी बेटी के लिए मैं उसे मिलने के लिए मीरा रोड वाले फ्लैट पर जाता था। मुझे मेरी बेटी चाहिए और अपर्णा उसको देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अगर ये बात मल्हार के आगे खुल जाती तो अपर्णा को मल्हार की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैंने अपर्णा से मिलकर श्वेता को गायब करने का प्लान बनाया ताकि उसके मर्डर में मल्हार को फंसा सकूं और फिर डिवोर्स के बाद मैं मल्हार की प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा अपर्णा को मिल सके। और इसीलिए बॉडी को तुमने वहां जलाया जहां से श्वेता ने मल्हार को फोन किया था और मल्हार उसे ढूंढने के लिए गया था। साहब, अपर्णा ने ही श्वेता को सोसाइटी के बाहर मेरे पास भेजा था। मैं उसे लेकर पीसीओ तक गया और पीसीओ से मल्हार और अपर्णा को फोन करवाया। बेटा, वो रहा पीसीओ, जाओ जाकर वहां से फोन करो और जैसे बोला है वो तुम ये बात करना, समझी? मल्हार अपर्णा को ढूंढते ढूंढते पीसीओ तक आया। उससे कुछ दूर जमील एक बच्चे की लाश लिए खड़ा था। हमने श्वेता के कपड़े उस लाश को पहनाए। जिस बच्ची को जलाया कौन थी वो? साहब, एक भिखारी की बच्ची थी। उस बच्ची को और उसके बाप को दोनों को मारकर जला दिया। बाप को तब मारा था जब राजाराम ने 5 लाख रुपए दिए थे रोहन को मारने के लिए। अपर्णा के बाप ने तुझे मारने के लिए 5 लाख रुपए दिए। अच्छा, तो मार दे मुझे और ये आधे पैसे मुझे दे दे। उस भिखारी को मार दिया, फिर लाश को जला दी। उसके बाद रोहन को मैंने नए गांव भेज दिया और कुछ दिन बाद श्वेता को मरा हुआ दिखाने के लिए उस भिखारी को बच्ची को मार दिया। देखो बेटा, इन अंकल के साथ जाओ और कुछ दिन इन्हीं के साथ रहना, ठीक है? पर नाना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि तुम्हारे मम्मी पापा झगड़ा ना कर सके और पुराने दिन वापस आ जाए। तुम भी यही चाहती हो ना? हा? देखो अब सब ठीक हो जाएगा। जाओ, ध्यान रखना इसका। श्वेता को राजाराम से लेकर नए गांव में रोहन के पास रख दिया। साहब, शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। भगवान का नहीं, शैतान का काम था ये। और वो शैतान तुम 3 लोग हो। तुम जैसे वैशी दरिंदे ऐसा काम कर सकते। उस मासूम बच्चे पे क्या गुजरी तुम तीनों में से किसी ने नहीं सोचा।
लेकिन अब तुम जहां जा रहे हो ना, वहां ये सब सोचने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। और वो अपर्णा, वो भी तुम लोगों के साथ जेल की सलाखों के पीछे होगी। आखिरकार मल्हार ने शक को छोड़कर प्यार का रास्ता चुना और श्वेता को अपनी बेटी के रूप में अपनाया, बिना किसी डीएनए टेस्ट की मांग रखे। जमील और रोहन को हत्या के आरोप में, राजाराम को सुपारी देने के आरोप में और अपर्णा को जुर्म में भागीदार होने के लिए गिरफ्तार किया गया। साथ ही संग्राम को अपर्णा को कैद करने और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। रिश्तों में झूठ और धोखा रिश्तों को कमजोर बनाता है, इसलिए रिश्तों की मर्यादा को हर हालत में बनाए रखें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.